सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपका जो प्रोज का फर्स्ट लेसन है उसका चैप्टर चल रहा था, द लास्ट लेसन का। तो उसके 5 स्टेंजा तक आपको पढ़ा दिए गए थे। उसी के आगे नेक्स्ट आज हम कंटिन्यू करेंगे 6 स्टेंजा। तो डियर स्टूडेंट, आप इसका थीम समझ ही चुके थे, तो आज लेसन को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। पूरा लेसन हो जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें, अदरवाइज़ आपका कंसेप्ट छूट जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का होने वाला है, क्योंकि लास्ट का जो सीन है अगर वो आप समझ नहीं पाए तो फिर आपका लेसन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करें। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पर क्या कल ये बताया गया था, यहाँ पढ़ाया गया था मैंने कि जो फ्रेंच है वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि उनको कुछ क्लास का सीन पता नहीं चल रहा था कि आज क्लास में क्या होने वाला है, और वो समझ भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे उनको पता चला कि मतलब मेरे सर क्यों आज नई ड्रेस में आए हैं, क्लास का माहौल क्यों इतना शांत है, सभी लोग क्यों शांत बैठे हैं, ये सब। और उनको जब पता चलता है कि आज मेरे जो टीचर हैं उनका लास्ट लेसन है स्कूल में, तो बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पहले वो लेसन पर इतना अटेंशन नहीं करते थे, ध्यान नहीं देते थे। तो यहाँ पर लिखा है, पुअर मैन, इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन his fine Sunday clothes, and how now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of room। जब फ्रेंड जैसे ही स्कूल में जाते हैं और टीचर को देखते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता, वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज मेरे टीचर नए ड्रेसेज क्यों पहने हुए हैं और क्लास में सभी लोग इतने शांत क्यों हैं। ये सारी फीलिंग्स होती हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि पुअर मैन, वो बेचारे आदमी, यहाँ पर बेचारे आदमी का मतलब गुरुजी के लिए, उनके टीचर्स के लिए। इट वॉज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, यह सब उनके अंतिम पाठ के सम्मान के लिए था, जो इन्होंने इतने सुंदर आज संडे के दिन इतने सुंदर कपड़े पहने थे। अब मेरी समझ में आ गया था कि वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि कमरे के पीछे गाँव के बड़े वृद्ध लोग, सीनियर सिटीजन क्यों बैठे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग योर आवर मास्टर्स फॉर इस 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। लिखा, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, यही रीज़न था कि वो सब बहुत दुखी थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग, क्योंकि इस तरह वो हमारे टीचर्स को, जो हमारे टीचर्स थे वो 40 वर्षों से इस विद्यालय में सर्विस कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, तो उनको इस तरह वो सब लोग थैंक दे रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे। ओके, लिखा है, द टीचर्स कॉल्स आउट द फ्रेंड्स एज इट हिज टर्न रिसाइड द टॉपिक ऑफ पार्टिसिपल्स। टीचर्स ने जैसे ही उनको बुलाया फ्रेंच को, तो फ्रेंच को ऐसा लगा कि जैसे अब उनका टाइम आया है पार्टिसिपल के बारे में कुछ बताने का। लेकिन होता क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं था। But I got mixed upon the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। लिखा, but I got mixed upon the first word, लेकिन मेरे तो पहला ही शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था, मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। मैं अपनी डेस्क के पास खड़ा था, माई हार्ट बीटिंग, उनका हृदय, मेरा हृदय बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर को देख सकूं, पहले से ही घबराए हुए थे वो। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखा, आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंच। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मिस्टर हेमल मुझसे कह रहे हूँ कि आई वुड नॉट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम बेकार में मतलब बैड फील कर रहे हो। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स, हर दिन मैं उनसे ऐसा कहता था, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई लर्न इट टुमारो, कि मतलब जब मुझसे वो कुछ याद करने के लिए कहते थे, कुछ बोलने के लिए, तो मैं उनसे कह देता अभी तो बहुत टाइम है, कल मैं याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखो हम कहाँ आ गए हैं, मतलब क्या रिजल्ट आ गया इसका। तो मिस्टर हेमल सेड टू फ्रेंच, मिस्टर हेमल ने फ्रेंच से कहा दैट ही वुड नॉट स्कॉल्ड हिम, कि वो उसे क्या करेंगे, डांटेंगे नहीं, वो उसे चिल्लाएंगे नहीं, डांटेंगे नहीं। लिखा, नाउ ही हैड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, क्योंकि ऑलरेडी अब मिस्टर फ्रेंच को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। एवरी डे फ्रेंच टोल्ड हिमसेल्फ, प्रतिदिन फ्रेंच उनसे कहा करते थे कि ही वुड स्टडी द नेक्स्ट डे, वो कल पढ़ लेंगे, आज नहीं, आज नहीं, ऐसा कहते थे। और उन्हें क्या पता कि एक दिन अब ऐसा समय आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ओह दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ एलिस। लिखा, ओह दैट इज द ग्रेट ट्रबल विथ एलिस, सी
inputs of learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language. कह रहे कि आप प्रतिदिन क्या करते थे, प्रतिदिन आप मतलब कुछ ना कुछ हमको एक्सक्यूज़ दे देते थे, कोई ना कोई बहाना बता देते थे कि कल हम पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे, या आज टाइम नहीं है कल पढ़ लेंगे, ऐसा कह के प्रतिदिन आप बहाना बनाते थे। लेकिन किसको पता था कि अब एक ऐसा दिन आने वाला है और अभी तक आपने अपनी लैंग्वेज को नहीं सीखा। मतलब यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर वन लैंग्वेज, अभी तक आपको न तो आपकी अपनी लैंग्वेज फ्रेंच को बोलना आता है ढंग से और ना ही लिखना आता है अच्छे ढंग से। लिखा योर पेरेंट्स वर नॉट एक्सक्यूज इनफ टू हैव यू लर्न। लिखा योर पेरेंट्स वर नॉट एक्सक्यूज, मिस्टर हेमेल अक्सर कहते थे कि मतलब तुम्हारे जो माता पिता हैं तुम्हें शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त इतने उत्सुक नहीं थे। दे परफॉर्म्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फर्म और एट मिल्स, वे चाहते थे कि तुम किसी फर्म पर या आरा मशीन पर काम करने लगो, ये उन्हें पसंद था। लिखा सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे उनको क्या हो सकेगा, थोड़ा पैसा भी मिल सकेगा। आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। वो अब टीचर कहते हैं कि मैं भी इसमें कहीं ना कहीं दोषी हूँ कि हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें कभी पाठ सिखाने के बजाय मतलब कहीं फूलों में पानी देने के लिए, या आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, क्या मैं तुम्हें कभी मछली पकड़ने के लिए, डिड नॉट आई जस्ट गिविंग यू ए हॉलीडे, मतलब मैं तुम्हें जाने दिया, कभी तुम फूलों में पानी देने चले गए, कभी तालाब में मछली पकड़ने चले गए, मैंने तुम्हें हर दिन छुट्टी दिया, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी दोष है। ओके, लिखा देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हेमेल वेंट टू ऑन टॉक टू फ्रेंच लैंग्वेज। तब मिस्टर जो हेमेल थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में थोड़ा सा बात करना पसंद किया और उन्होंने कहा इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर बात है। क्या ये बहुत ही सुंदर बात ये है कि फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ये संसार में सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर इंस्लेप्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी लैंग्वेज पर कमांड कर सकता है, कोई व्यक्ति अगर अपनी लैंग्वेज पर कमांड करता है, उसको अपनी लैंग्वेज पर बॉन्ड आता है, उसको अपनी लैंग्वेज के बारे में नॉलेज है, तो किसी न किसी जेल की उसके पास चाबी होती है। मतलब वो हर दास्ता से, हर बंधन से आउट ऑफ हो सकता है अगर उसे अपनी लैंग्वेज पर कमांड है। फाइनली जो मिस्टर हेमेल है वो यहाँ पर ये शो करना चाहते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी लैंग्वेज पर कमांड रखना आना चाहिए। ओके, उन्होंने बताया भी कि इफ़ पर्सन नोज हिज मदर टंग वेल, यदि कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से जानता है तो नो वन कैन इंसेव हिम, कोई उसे अपना दास नहीं बना सकता है। नोविंग द मदर टंग वेल एज लैंग्वेज इज द टूल टू फाइट डोमिनेशन, मातृ लैंग्वेज को, मातृभाषा को जानना उसी प्रकार आवश्यक है। मातृभाषा अगर हम जानते हैं तो ये हमारे सारे संघर्षों का एक उपकरण होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, Mr. Hamel had a new copy for us. After the grammar व्याकरण पढ़ने के बाद we had a lessons writing. आज हमें एक पाठ लिखना था। That day, आज Mr. Hamel had new copies for us. Mr. Hamel हमारे लिए एक नई कॉपी लेकर आए थे। Written in a beautiful round hand, Frances Ellis, Franz Ellis. उसमें एक बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ था, फ्रेंच एलिस के बारे में बहुत अच्छे ढंग लिखा हुआ था। आगे लिखा हुआ है They looked like little flags floating everywhere in the school room. They looked like, वे देख रहे थे little flags, छोटे छोटे झंडे लगे हुए थे पूरे क्लासरूम में। hung from road at top our desk, मतलब ऊपर से नीचे हवा में मंडरा रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work, और सभी लोग अपने अपने काम पर लगे हुए थे। and how quiet it was, पूरी कक्षा का माहौल कितना शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper, केवल क्लास में एक ही साउंड आ रहा
रहा था पेपर्स के ऊपर स्क्रैच करना, मतलब जब कोई पेपर में लिख रहा था तो केवल उसकी ही साउंड आ रही थी। फ्रेंच फेल्ट दैट हियर वॉज एन एयर ऑफ पेट्रोटिज्म इन द क्लास। फ्रेंच को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरी कक्षा में देशभक्ति की हवा चल रही हो। द नोटबुक्स वर लाइक फ्लैग्स ऑफ द फ्रेंच। जो नोटबुक्स थी वो झंडों की तरह लग रही थी। दैट वर फ्लोटिंग ऑल अराउंड, जो सब जगह मतलब पूरी क्लास में नोटबुक से दिखाई दे रही थी। द इंटायर क्लास वॉज बिजी, पूरी कक्षा बिजी थी राइटिंग, लिखने में। एंड द ओनली साउंड दैट कुड बी हियर्ड वॉज दैट ऑफ द पेन राइटिंग ऑन द पेपर। क्लास में केवल एक ही साउंड सुनाई दे रही थी। आज का माहौल इतना चेंज था, जस्ट केवल सभी लोगों का पेपर कॉपी में लिखने की साउंड समझ में आ रही थी। ओके, इसी बीच क्या होता है, वंस सम बीटल्स फ्लू इन, इसी समय कुछ कीड़े, मॉस्किटो, छोटे छोटे कीड़े वहाँ से उड़ते हैं। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग दियर फिश हुक्स एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू। सभी लोग फ्रेंच की भाषा में कुछ न कुछ लिख रहे थे, तो पूरे रूम में कोई भी एक्टिविटी हो रही थी, कोई किसी पर ध्यान नहीं दे रहा था। पूरी क्लास का माहौल पेन साइलेंट था। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। वही चीज़ यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये पैराग्राफ देखिए। व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, व्हेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने लिखने से मैंने ऊपर देखा, आई सा मिस्टर हैमिल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। मिस्टर हैमिल अपनी चेयर पर बिल्कुल स्थिर बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और वो एक जगह देख रहे हैं। गेज माने होता है ध्यान से देखना। देन एट अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे के उस कक्ष में वो अपने दिमाग को कहीं एक जगह स्थिर करना चाहते हैं। Fancy for 40 years he had been there in the same palace with his garden outside window and this class in front of him just like that। मतलब आज के 40 साल से वो इस कक्षा में, इस गार्डन में, इस स्कूल में रह रहे थे। Only the desk and the benches had been worn smooth। केवल उनको डेस्क, मेज, बाग बगीचा सब कुछ उनको इतना अट्रैक्टिव लग रहा था उन दिन कि ना पूछो, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ का कितने ईयर्स वहाँ पर टाइम दिया था, 40 ईयर्स टाइम दिए थे। तो मिस्टर हैमेल हैड बीन टीचिंग एट द सेम प्लेस फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। कितने साल से वो स्कूल में पढ़ा रहे थे? 40 वर्षों से। द ओनली चेंजेस वर दैट डेस्क इन द क्लासरूम हैड वर्न आउट ड्यू टू यूज ओवर ईयर्स। केवल क्लास में कुछ डेस्कों को चेंज कर दिया गया था क्योंकि उनका बहुत लंबे समय से प्रयोग हो रहा था। वही बगीचा, वही सब कुछ था, तो ये सब उनको बार बार रिमेम्बरिंग हो रहा था। ओके, बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन्स टू वेरी लास्ट। लेकिन उनको साहस नहीं आ रहा था कि आज के लेसन्स को वो कैसे उसका बिगिन करें। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, मुझे हिस्ट्री में एक लेसन्स पढ़ना था। एंड देन बेबीज चैंटेड दियर, फिर उनके मुँह से लड़खड़ाते हुए कुछ शब्द, बा बा करके कुछ शब्द निकला। मिस्टर हैमेल रिमेन्ड कंपोज्ड एंड हियर द लेसन्स फ्रॉम इंटायर क्लास। आज पूरी कक्षा को वो एक लेसन सुनाना चाहते थे। आफ्टर द राइटिंग टास्क, लिखने के बाद, देयर वॉज ए लेसन्स ऑफ द हिस्ट्री फॉलोड बाई फोनेटिक वेयर दे रिसाइटेड द साउंड्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के कुछ साउंड्स का उच्चारण करते हुए उन्होंने हिस्ट्री का एक लेसन्स प्रारंभ किया। फ्रेंच रिफर्ड टू द क्लास एज बेबीज बिकॉज ऑल दो दे वर ग्रोन अप, क्योंकि उनके सामने वो बेबी कहकर बच्चों को अपने लेसन्स को बिगिन करते हैं। विच इज़ यूजली डन बाय यंगर चिल्ड्रेन, क्योंकि वो हमेशा ये शब्द छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रयोग करते थे। सो ही कॉल्स हिमसेल्फ एंड हिज क्लास टू बी बेबीज, अपने क्लास के सारे बच्चों को वो बेबीज ही बुलाते थे। Hausers had put on his spectacles and holding the primer in his both hand side recited the letters with class। कक्षा में उस लेटर्स, एक पत्र था ना, उसको पकड़ते हैं चश्मा को लगाए हुए। He was crying, his voice trembled as he spoke, मतलब उनके गले से एक रोने की आवाज़ आ रही थी, उनकी आवाज़ टेम्बल कर रही थी, कपकपा रही थी। फ्रेंच हैड मिक्स्ड फीलिंग्स, फ्रेंच के साथ भी कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही थी। ही फाउंड इट फनी टू सी हाउ एन ओल्ड मैन लाइक हाउजर्स वाज क्राइंग एंड टम्बलिंग। उसने देखा कि कैसे वो वृद्ध व्यक्ति
मतलब रोने की आवाज़ आ रही है और कैसे उसकी आवाज़ में कपकपाहट है। ही आल्सो फेल्ट इमोशनल लाइक हाउजर डिड। फ्रेंच को भी थोड़ा सा भावुक होना पड़ा। नेवर फॉरगेट दिस लास्ट लेसन। उसे ऐसा लग रहा था कि मैं इस लेसन्स को कभी नहीं भूल सकता। लिखा जस्ट दिन द क्लॉक एट द चर्च स्ट्रक 12। उसी समय मतलब चर्च में जो क्लॉक लगी हुई थी उससे एक ऐसा सिंबल आया जैसे कि अब 12 ओ क्लॉक हो गए हों। द प्रेयर सॉन्ग बिगन। और वहाँ चर्च में प्रार्थना का जो गीत था वो बजने लगा। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल। और ड्रिल होता है मतलब वो एक वाद्य यंत्र जो प्रेयर के टाइम बजता है वो भी बजने लगा। साउंडेड अंडर अवर विंडोज मिस्टर हैमेल स्टूड अप। हमारी खिड़की से जब कमरे में आवाज़ आई तो मिस्टर हैमेल खड़े हो गए। वेरी पेल इन चेयर। उनका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। मैंने उनको कभी भी ऐसे रूप में ऐसे पोजीशंस में नहीं देखा था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके। माई फ्रेंड सेड हे। माई फ्रेंड्स मेरे मित्रों ने कहा बट समथिंग चॉक्ड हिम। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें बहुत दुखी कर रही थी। ही कुड नॉट गो ऑन। वो मतलब नहीं बोल सकते थे, नहीं अपनी एक्टिविटी को जारी रख सकते थे। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। तभी वो ब्लैक बोर्ड की ओर पीछे मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक। एक चॉक का टुकड़ा उठाते हैं। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोड्स अ लार्ज एज ही कुड। और वो उतना बड़ा कुछ लिख सकते थे। वाई ला फ्रांस ऐसा कुछ उन्होंने शब्द लिखा। इसका मतलब क्या था? चॉक्ड होता है बिकेम एनेबल। मिस्टर हेमेल ने मतलब चॉक से लिखना चाहा। वाई ला फ्रांस मीन होता है लॉन्ग लिव फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में उन्होंने लिखा लॉन्ग लिव फ्रांस। ओके, फ्रांस की भाषा में। देन ही स्टॉप्ड। फिर उन्होंने लिखना बंद कर दिया। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। दीवार के पास अपने सिर को झुका लेते हैं। एंड विदाउट अ वर्ड और बिना एक शब्द कहे हुए ही मेड अ गेस्टर्स टू अस विथ हिज हैंड स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गिव। और बिल्कुल शांति से गेस्टर होता है एक सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं कि अब स्कूल बंद है और आप सब लोग जा सकते हैं। ऐसा वो संकेत देते हैं। तो इस तरह ये लेसन्स था मिस्टर हैमेल्स और फ्रेंच के बीच में। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका पूरा लेसन द एंड हो गया है। कल इस लेसन्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको करवाए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।